जीना है तो दुख भी है, सुख भी है, रोना भी है, हंसना भी है। बीन एक ही होती है जिस पर सब राग बजाए जाते हैं। अब आप सुनिए प्रवचन विषय, यही है जिंदगी। जीवन सफर का 18वां पाथेय है। सब सुख दुख में बदल जाते हैं। जीवन एक ऐसा प्रवाह है जिसकी धारा सदा एक रूप से नहीं बहती। जीवन आदि से अंत तक एक जैसा बना रहे और जीवन धारा समतल बहती रहे, यह बहुत कठिन है। जीवन में उतार चढ़ाव, धूप छांव, सुख दुख आते रहते हैं। यदि जीवन को सरिता की उपमा दी जाए तो सुख और दुख उसके दो तट हैं। जीवन की लहरें इन दोनों तटों को स्पर्श करती हैं। इन लहरों में स्थिरता नहीं होती। जब जिस दिशा में हवा चलती है उसी तट को लहरें छू लेती हैं। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ सुख ही सुख हो और ऐसी भी कोई जगह नहीं जहाँ दुख ही दुख हो। इसी का नाम जिंदगी है, जहाँ सुख भी है और दुख भी है। जीवन में यदि सुख का एहसास है तो दुख भी साथ ही जुड़ा हुआ है। ज्ञानियों के सुंदर वचन है। सुख दुख जीवन के ऐसे तथ्य हैं जो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, या यूं कहना चाहिए एक ही चीज के दो हिस्से हैं, जो आकाश में छाई हुई बदलियों जैसे हैं, आते हैं और जाते हैं। इन तथ्यों को जान लेना, परख लेना बहुत ज़रूरी है। यदि यह कहा जाए दुख जीवन की गलत व्याख्या है और सुख जीवन की सही व्याख्या है तो यह भ्रांति है। यह जिंदगी सुख दुख के मिश्रण से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हमारे जीवन में दोनों 50-50 हैं। कोई लाख उपाय करे मुझे सुख ही सुख मिल जाए तो यह असंभव है। जिंदगी विरोध से चलती है, अतः हर सुख उतनी ही मात्रा का दुख अपने साथ ले आता है। कहा भी है, देखा तो खुशी के फूल खिले, सोचा तो गमों की धूल उड़ी। कहते हैं बाहर लोग जिसे, वह एक साया पतझड़ का है। कहते हैं बाहर लोग जिसे, वह एक साया पतझड़ का है। गौर करें, जब कोई आपकी प्रशंसा करे तो सुख मिलता है। उस सुख के साथ ही भीतर में अहंकार की मात्रा भी बढ़ जाती है। आज नहीं तो कल यह अहंकार ही दुख का कारण बनता है। यह बात निश्चित है कि जितना सुख प्रशंसा से मिला उतना ही दुख जब कोई अपमान करेगा, निंदा करेगा, तब मिलने वाला है। भीतर में जितना अहंकार होगा उतनी गहरी चोट लगेगी। कभी सफलता की ऊंचाई पर चढ़ोगे तो कभी असफलता की खाई में भी गिरोगे। हर जीत हार ले आती है, हर प्रशंसा निंदा ले आती है, जैसे हर दिन रात ले आता है। ठीक इससे विपरीत भी यही क्रम है, क्योंकि सुख के बीज बोते समय दुख के बीज साथ ही बोए जाते हैं। सुख की चाह से ही दुख का जन्म होता है। यदि आपने कभी जीतना ही नहीं चाहा तो आपको हराया भी नहीं जा सकता। आपका अपमान कोई कर न सकेगा, क्योंकि आपने सम्मान कभी चाहा ही नहीं था। भगवान महावीर का दर्शन हमें सुख दुख से पार होने की प्रेरणा देता है। इसलिए सुख दुख का वास्तविक स्वरूप जानना होगा। सुख दुख की व्याख्या करते हुए विद्वानों ने कहा है, अनुकूल वेदनीयम सुखम तथा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। अर्थात जो मन के अनुकूल हो वह सुख है और जो मन के प्रतिकूल हो वह दुख है। सुख दुख तो मन की परिभाषा है। यह सभी के लिए अनुभूत बात है कि जब कोई खुश होता है तो समय जल्दी जाता है और दुख में समय सरकता ही नहीं। मान लो कोई अप्रिय व्यक्ति तुम्हारे घर थोड़ी देर बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि वर्षों बीत गए, और कोई प्रिय व्यक्ति घंटों भी बैठ जाए तो भी पल भर लगता है। इससे स्पष्ट है समय का माप सापेक्ष है, वह मन पर निर्भर है। इसी तरह सुख और दुख भी सापेक्ष हैं। विश्व के प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस सदी में विज्ञान को यह सापेक्षवाद का सिद्धांत दिया था। किसी राज्य की सीमा के बाहर जंगल में एक महात्मा की कुटिया थी। राजा भी
प्रतिदिन उनके दर्शन और सत्संग का लाभ लिया करता था। महात्मा पहुँचे हुए संत थे। एक दिन राजा ने उनके चरणों में निवेदन करते हुए कहा, एक बार मेरे महल में पधारकर मुझे कृतार्थ करे। राजा की विनती से संत एक दिन राजमहल के मेहमान हुए। राजा ने उनकी सेवा में श्रेष्ठतम सुविधाएं उपलब्ध करा दी। रात्रि में जब सोने का समय हुआ तो राजा ने मुलायम बिस्तर बिछा दिया, परंतु महात्मा तो उन मुलायम बिस्तर पर सो नहीं सके। वे रात भर करवटें बदलते रहे। आखिर मध्य रात्रि में संत नीचे फर्श पर लेटे तो उन्हें आराम से नींद आ गई। प्रातः राजा ने देखा महात्मा फर्श पर सो रहे हैं तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने जब कारण पूछा तो महात्मा ने कहा, किसी के लिए यह मुलायम बिस्तर सुख का कारण हो सकता है और किसी के लिए दुख का कारण भी सिद्ध हो जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। कल रात मैं मुलायम बिस्तर को छोड़कर फर्श पर लेटा तो सारी रात करवटें बदलकर निकाली। तब महात्मा ने उचित अवसर जानकर राजा को जिंदगी का राज बताते हुए कहा, जीवन के सारे सुख दुख हमारे मन पर निर्भर है। जो चीज़ आज सुख दे रही है वह कल दुखदायक बन जाती है। मज़े की बात तो यह है कि जिसे हम सुख कहते हैं उसकी मात्रा अगर थोड़ी बढ़ा दी जाए तो वह शीघ्र ही दुख में बदल जाता है। जैसे भोजन करना सुखद होता है, लेकिन कोई ज़्यादा भोजन कर ले तो दुख में बदल जाता है। यहाँ सब सुख दुख में बदल जाते हैं और ऐसा कोई दुख नहीं जो सुख में न बदल सके। किसी कवि ने जीवन का सच्चा पाथे देते हुए कहा है, सुख में ही सब यार होते हैं, दुख में कपड़े भी भार होते हैं। सुख दुख दोनों में जो सम है वे विरले 100 में 4 होते हैं, वे विरले 100 में 4 होते हैं।